अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आज दो खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया पाकिस्तान के उस स्क्वाड से कि जिसने पार्टिसिपेट करना है बांग्लादेश के खिलाफ 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में। उनमें सरप्राइजिंगली अबरार अहमद का नाम भी शामिल है। अबरार अहमद और कामरान गुलाम को 17 रुकनी स्क्वाड से आज रिलीज कर दिया गया। पहले ही बहुत लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जिस 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया उसमें 5 फास्ट बॉलर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्पिनर कोई जेन्युइन अबरार अहमद के अलावा दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी पिच बनाने जा रहे हैं हम? आप इतनी कोई घास छोड़ेंगे, 4-5 फास्ट बॉलर के साथ बांग्लादेश पे अटैक करेंगे? क्योंकि एक जेन्युइन स्पिनर किसी भी तरह की पिच हो वहां पर लाजमी खेलता है। अबरार के बारे में पहले भी बात होती रही। वर्ल्ड T20 के अंदर अबरार क्यों नहीं खेले, लोग सवाल करते रहे। उससे पहले इंग्लैंड का टूर था, वो क्यों नहीं खेले, लोग सवाल करते रहे। उससे पहले आयरलैंड का टूर था, वो क्यों नहीं खेले, लोग सवाल करते रहे। उससे पहले न्यूजीलैंड का टूर था। मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब के दौर की। अबरार अहमद क्या ज़रूरी नहीं है? अगर टीम मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक ये समझता है तो मैं अपने तमाम एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या किसी बगैर किसी जेन्युइन स्पिनर के मैदान में उतरा जा सकता है। क्योंकि अब आपके पास आगा सलमान की सूरत में स्पिनर है, लेकिन वो जेन्युइन स्पिनर नहीं है, वो पार्ट टाइम मेक शिफ्ट स्पिनर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जेन्युइन स्पिनर आपके पास अबरार के अलावा कोई और मौजूद है। तो और उनको ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान शाहीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उस पाकिस्तान शाहीन्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उसका हिस्सा थे सरफराज अहमद। सरफराज अहमद ने खेलना है या नहीं खेलना? अभी वो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है, वो खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, ये तो आप 21 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन से खेलने के लिए नहीं थे। यहाँ पे आपको यंग प्लेयर को शामिल करना चाहिए। आपने पाकिस्तान शाहीन से पिंडी में उमर अमीन को 36 साल बैटर को खिलाया, उन्होंने 170 प्लस रन स्कोर कर दिए। तो क्या अब आप उमर अमीन को शामिल करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? क्योंकि अगर आप चेक कर रहे थे पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से तो उमर अमीन ने तो परफॉर्म कर दिया। अब उमर अमीन 36 साल की उम्र में शाहीन से खेल रहे। भाई उमर अमीन को अगर खिलाना है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं, आप वैसे ही खिला दें जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी फॉर्म है। पाकिस्तान शाहीन्स में तो यंग प्लेयर होने चाहिए, आप यंग लॉट होनी चाहिए आपकी, जो आने वाले आपके प्लेयर्स हैं। अब अगर उमर अमीन परफॉर्म करके आ रहे हैं, साइम अय्यूब ने परफॉर्म नहीं किया, वो फिर 11 रन बना के आउट हो गए। तो क्या साइम अय्यूब, हम सुन रहे थे कि वो ओपन करेंगे, लेकिन अब साइम अय्यूब तो पहले ही इतने नाकाम हो चुके हैं कि यहाँ पर जहाँ उमर अमीन 170 कर रहे हो, 176 कर रहे हो, वहाँ पे अगर साइम अय्यूब रन नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क साइम अय्यूब के हवाले से जुड़ेगा कि उनको खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन सलाम है थिंक टैंक को कि आप क्या उमर अमीन को शामिल करेंगे? आप उमर अमीन को शामिल नहीं करेंगे। मैं भी यहाँ बैठ के आपको बात कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से, क्योंकि आपके 15 रुकनी स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर होता आपने जिनको खिलाना है उनको ट्राई करते। आपने सरफराज अहमद को आपने ज़रूर भेजा था वहाँ पे, मेरा ख्याल है उनकी ज़रूरत नहीं थी जो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप फॉर्म चेक करना चाहते थे तो उन्हें मौका ही नहीं मिला बैटिंग का। आपके टॉप ऑर्डर ने रन स्कोर कर दिए और उसके बाद बारिश हो गई। फिर दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, अल्लाह ना करे ऐसा हो, रावलपिंडी में सुनने में आ रहा है कि बारिशें हैं उस दौरान में 21 तारीख से। तो क्या बारिशों को किसी ने भी चेक नहीं किया था? अभी पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के इम्कानात पूरे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान बाहर हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, हमें यहाँ पे बड़े मार्जिन से जीतने के बाद अपने पॉइंट्स को बेहतर करना चाहिए। पता चला बारिश की वजह से मैच ही मुकम्मल नहीं हुआ। यही हुआ अभी इस्लामाबाद क्लब में, जो कल मैच खत्म हुआ है 4 डे मैच, वो हुआ ही नहीं पूरा, वरना पाकिस्तान बहुत आसानी से वो मैच जीत जाता। खैर तैयारियों का हिस्सा था, पाकिस्तान शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान शाहीन्स डार्विन में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे 4 मुसलसल मैच जीत चुकी है और लास्ट मैच तो 91 रन से उन्होंने ACT कॉमेट्स के खिलाफ जीता। उसमें आरिफ याकूब 4 for 17 और मोहम्मद इरफान खान ने सेंचुरी स्कोर की, 106 रन स्कोर किए। तो ये यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं शाहीन्स की जानिब से, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर को शामिल करेंगे तो क्या मौका देंगे आप उनको टीम के अंदर? 2 ही तो टेस्ट मैच है। फिर आपके थिंक टैंक का जिसने भी पहले सोचा हो कि भाई पिंडी में मैच रखेंगे, तो मॉनसून का सीजन है, यहाँ पर तो अगर बारिश की नज़र होता है तो आप बहुत ही कीमती पॉइंट्स मिस करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसे बारिश हो, लेकिन बहुत कीमती पॉइंट्स मिस करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी आने वाले वक्त में और ज़्यादा टफ सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो आपने खेलनी होंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले पहले। दूसरी जानिब अगर मैं देख लेता हूँ तो ये शाह साहब का फिर स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि
अभी उन्होंने फैसला नहीं किया पाकिस्तान जाने का और अभी तो बहुत टाइम बाकी है। वो तो ज़ाहिर डॉन है वो क्रिकेट के। अगर हम देखें जेशा साहब, वो कहते हैं कि जी हमें तो आईसीसी कह रही है कि वुमेन्स का वर्ल्ड T20 आप ले लें। हमने मना कर दिया, हमने कहा कि नहीं भाई, ये मानसून के सीज़न में मैचेस ख़राब हो जाएंगे। इंडिया ये बात कह रहा है कि हम वर्ल्ड T20 नहीं ले रहे वुमेन्स का, क्योंकि मानसून का सीज़न है, वो तैयारियों का पता है। उन्होंने ये बात भी कही कि अगले साल हमने ओडीआई का वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है अपने मुल्क में कराना है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो हम नहीं करा सकते। तो लेकिन वो बात का अंदाज ऐसा होता है, हमें दे रहे थे, हमने मना कर दिया। हमारे पास तो 96 के बाद इवेंट आया चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट मैं फिर बार बार कहता हूँ खासा हौसला अफजा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर का, कि जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर भारतीय टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आई तो फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी जाने से इनकार कर सकता है। पाकिस्तान भी ये बात कह सकता है कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। नवीद अकरम चीमा साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। ये बहुत ही दानिशमंदाना फैसला है। हमने ऑल आउट के इस प्लेटफॉर्म से बहुत मरतबा ये बात बुलंद की थी कि मैनेजर एक रख रखाव वाली शख्सियत होनी चाहिए, एक बुर्दबार शख्सियत होनी चाहिए जो मैनेज कर सके तमाम सूरत हाल को, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब एक ग्रुप बहुत तगड़ा था और अब उसमें इतने ज़्यादा मोहब्बतें नहीं रही हैं, तो फिर एक अच्छा मैनेजर संभाल सकता है। इंडिया में आपने एक नौजवान मैनेजर को भेज दिया था, वो नौजवान मैनेजर बेचारे क्या करते वो वहाँ पे, क्या खिलाड़ियों को वो हैंडल कर सकते थे? वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ, आपने वहाँ भेज दिया था। अभी अमेरिका में आपने वहाब रियाज को भेज दिया सीनियर मैनेजर बना के, उसके बाद सीनियर मैनेजर और जो मैनेजर थे दोनों को फारिग कर दिया। लेकिन नवीद अकरम चीमा साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, इंटरनेशनल टूर्स पे काम किया है। सच अ वंडरफुल पर्सन। और उन्होंने उस वक्त जो है वो सूरत हाल संभाली थी जब पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत मुश्किलात से दो चार हुई थी। तो हम इंग्लैंड गए, इमारात में 3-0 इंग्लैंड से जीते थे, जिस वक्त इंग्लैंड नंबर 1 टीम थी। बहुत सारे इशूज़ होंगे हमारे जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, ओपनिंग बैटर थे, 2 साइड मैच भी पाकिस्तान की जानिब से खेले, आई बड़ी ज़बरदस्त, कई क्रिकेटर्स को प्रमोट किया जो टॉप क्लास क्रिकेट खेली। अनवार उल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 255 फर्स्ट क्लास विकेट 60 मैचेस में हासिल की, ज़बरदस्त किस्म के बॉलर रहे अपने दौर में, और एक वक्त ऐसा भी था ये नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया हमारे एनालिस्ट आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, इन्होंने भी टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, टॉप क्लास प्लेयर्स में रहने का इनको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि जो इंटरनेशनल एरिना में जिन्होंने बहुत परफॉर्म किया, उनके करीबी दोस्तों होने की वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को जानते भी हैं। हमारे शो की जान है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साजिद भाई आपसे ही स्टार्ट करते हैं। साजिद भाई, ये अबरार अहमद को आपने रिलीज कर दिया, मेरी समझ में नहीं आया, कोई एक भी जेन्युइन स्पिनर आपकी टीम में नहीं है, आपने टेस्ट मैच खेलना है, कौन सी पिच बनाने जा रहे हैं हम? कोई 2-3 इंच की घास छोड़ेंगे क्या उस पर? क्या ख्याल है साजिद भाई? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, अनवार भाई को, आतिफ मकबूल को, पूरी दुनिया में ऑल आउट देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपने जिस मोहब्बत से इंट्रो दिया, इंट्रो में तमाम चीज को कवर किया। अबरार अहमद जो पाकिस्तान का मिस्टर टेस्ट में 35 विकेट लिए हैं, पाकिस्तान की यकीनी तौर पर रीढ़ की हड्डी है। मगर जिस तरह आपने इंट्रो दिया, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियन का जो मैच खेले जाएंगे पॉइंट के हवाले से थोड़ी सी ब्रेक विकेट मिल गई तो बांग्लादेश पाकिस्तान को लिटा देगी। उनके पास वर्ल्ड क्लास कोच मौजूद है, मुश्ताक अहमद जो राइट आर्म लेग, उससे बहुत अच्छा मोटिवेट किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर जो मौजूद है, अगर जो भी सिलेक्टर, अगर असद की बात करो, हफीज, जितने भी, क्या उसकी बात, यूसुफ की बात करो, वो बैकफायर कर गए। पाकिस्तान में कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है होम सीरीज में हो, स्पिनर ना हो। आगा की बात करें, आगा पाक टेम बॉलर है, आपके पास एक आतिफ मकबूल मौजूद है, 250-260 फर्स्ट क्लास विकेट ली हुई है। मगर सवाल ये पैदा होता है, आगा ने फर्स्ट क्लास मैच में बॉलिंग की, उसको 5 टाइम बॉलिंग देते रहे, अगर वो ब्रेक कर दे, ब्रेक थ्रू दे तो काम है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो 17 रन की टीम अनाउंस की है, जिस तरह शाहीन का आपने जिक्र किया, सलाम है पाकिस्तान क्रिकेट के उन लोगों को जो 40 साल का लड़का हो, जिसने फर्स्ट क्लास में 30 सेंचुरी बनाई हो। उमर अभी 2010 में जैकेट का जो जिक्र हुआ था, मैच फिफ्टिंग का जिक्र हुआ, उसको फ्रंट पे थे। तो बात ये होती है, हम कहाँ जा रहे हैं? नदिया फिटिया है, नदिया फिटिया 2010 में आखिरी मैच खेला, 2024 में उसको खिला के क्या कारकर्दगी लेने जा रहे हैं। और दूसरी जो आप
किया सरफराज अहमद को 65 टेस्ट मैच खेले, उसकी कीपिंग देखने तो सेकंड स्लिप पे जाके टेस्ट किए, 3 कैच पकड़े और खुदा का खौफ पर जैसे विकेट पे उसको मौका दिया और एक टेस्ट की एक इनिंग में उसको बाहर कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, वकार यूसुफ साहब जो मेरे दोस्त हैं दोबारा एक्टिव हो गए, ग्राउंड में आ गए, हेड और दिमाग उनका काम करता है मिसबा के साथ, वो पहुंच गए अपने उन चंद पसंद लोगों के खातिर और जिनका नाम है रिजवान बाबर शाहीन। सवाल ये पैदा होता है फिर लॉबी शो में क्या सरफराज के साथ मेरिट इंसाफ होगा? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अगर शाहीन की अगर साजिद भाई मैं सरफराज पे भी आके बात करता हूँ, अभी टीम पे मैं बात करता हूँ, लेकिन ये दोनों टॉपिक बड़े हैरान कुन थे कि आपने उमर अमीन को शाहीन से खिलाया 36 साल की उम्र में, 36 साल का खिलाड़ी, ये पाकिस्तान शाहीन पाकिस्तान है। अब आप क्या मौका देंगे? उसने तो परफॉर्म कर दिया, अब आप खिलाए ना भाई, अब क्यों नहीं खिला रहे हैं आप? लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि जेन्युइन स्पिनर टीम कितना मिस करेगी अनवार भाई। आपकी टीम में कोई एक सिंगल जेन्युइन स्पिनर नहीं है। आप 4 फास्ट बॉलर, आप शाहीन शाह अफरीदी आप खिलाएंगे, नसीम शाह आप खिलाएंगे, आप मोहम्मद अली को खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल मोहम्मद अली ने रिसेंट पास में लंबी बॉलिंग की है और मीर हमजा है आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसी पिच के ऊपर क्या आप पहले भी आपको याद होगा राशिद लतीफ कैप्टन थे, तेज पिछे बनाई गई थी और वो फैसला बाउंस बैक कर गया था, फिर इंजमाम ने आके एक ऐसी सेंचुरी स्कोर करके वो मैच बचा लिया था। जी नसीम, आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और कुछ जो है ना साजिद ने भी निशानदेही की। और अब देखें, सोचने और समझने की बात यह है कि एक शख्स का डेब्यू टेस्ट क्रिकेट का 2010 में हुआ है। अजहर अली और मेरे ख्याल से ये दोनों टेस्ट इनका डेब्यू हुआ था और आप अंदाजा लगाएं, एक छोड़ के चला गया, नहीं उसके 100 टेस्ट भी हो गए और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी उसने ले लिया है और अब आप उस शख्स को दोबारा लेके आ रहे हैं। मैं कहता हूँ उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर आपने लेना, उसने अब रन्स भी कर दिए हैं, सवाल ही पैदा आपने अगर उसको रन्स कर दिए हैं, अगर आपने उसको ट्राई एंड टेस्ट करना था, अब उसने रन कर दिए तो आप किसकी जगह पे खिलाएंगे? ये आपके पास कोई स्लॉट ऐसी है कि आप उसको खिलाएंगे? सर, और उमर अमीन को खिलाने का भी कोई सेंस नहीं बनता था सर। सरफराज के पीछे इतना तजर्बा और इतने सब कुछ है, उसको अगर आप ट्राई कर रहे हैं या उसको उसकी फॉर्म चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आपको याद होगा कि जावेद मियादाद साहब का आपने जो है वो फिटनेस टेस्ट लिया था बिफोर वर्ल्ड कप और उन्होंने उसमें भी 100 कर दिया था, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सरफराज की बैटिंग नहीं आई। अब आप सरफराज एक गट्सी प्लेयर है सर, जो कीपिंग की है, जो कैचेस देखे आपने सरफराज ने जो लिए, बात है कि उनका रिकॉर्ड बता रहा है ना। देखें, बात है कि अभी जब आप ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में उस शख्स ने रन नहीं किए जिसमें पूरी टीम फ्लॉप हो गई थी, मगर नजला जो है आपने सरफराज के ऊपर गिरा दिया। लेकिन अबरार ने क्या किया ये तो बता दें। मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि पाकिस्तान अबरार ने करा क्या है? सीरीज खेल रहा है, क्या आप मैच का आपका इंग्लैंड में है जो आप 5 सीमर्स आपने जो पाकिस्तान टीम में रखे हैं, क्या 4-5 सीमर से जाएंगे? ये टेस्ट मैच है, तो 4 इंच की घास छोड़ेंगे क्या पिच पे? सर आप कितनी भी घास छोड़ लें, आप उनको इतना हल्का ना लें। सर ये आपके गले में भी आ सकता है। मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश का जो तस्कीन और दूसरा जो बॉलर है वो कम बॉलर नहीं है। अगर आप ग्रासी पिच बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके प्लेयर बैकफुट पे चले जाएं, तो लिहाजा हर चीज को देख के देखें, ये होम सीरीज थी, इसका एडवांटेज लेना चाहिए था। अबरार जैसे प्लेयर को मिस्ट्री स्पिनर था, उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस तो देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सर। 6 मैच में 36 आउट किया पाकिस्तान की तरफ से उसने टेस्ट मैच में, वनडे में आउट नहीं और आप बताएं, आप उसको मौका नहीं दे रहे। सर बात ये कि ये तो मतलब सरासर कोई पूछने वाला नहीं, इस मुल्क के अंदर आपने उसको 3 टूर। सर अबरार ऐसा नहीं लगता कि कोई और वजह से जो है वो अताब का शिकार है? भाई अताब का शिकार है, क्या होती है पाकिस्तान पहले बाद में वजह होती है सरकार। बात है कि पसंद नापसंद एक डिफरेंट, पसंद नापसंद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो गई है उनसे कि तो क्लियर बता देना ना, तो कोई सिलेक्टर्स ने किसका ये तो यहाँ आज के दिन अबरार का बाहर होना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। ये शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग है, शॉकिंग न्यूज। फिर वही वाली बात होगी कि वकार यूनुस साहब जब आ जाते हैं तो कराची के प्लेयर्स को मौका कम मिलता है। यहाँ तो अगर चलें एक वक्त में मान लेते हैं सरफराज खेलते हैं या रिजवान खेलते हैं, जिसको भी खिलाते हैं वो इक्वली बराबर ही है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की कंडीशन में सरफराज की परफॉर्मेंस रिजवान से ज्यादा बेहतर रही है, तो उस लिहाज से ये बैलेंस है। अगर आप किसी को भी खिला लेते हैं एक लम्हे में, अगर हक तो बनता है या सरफराज का इसलिए बनता है कि उनको बहुत, अभी जैसे अनवार भाई ने बात की कि गलत तरीके से बाहर किया गया था, वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन चले इनमें से खिला लें। लेकिन अबरार को क्यों अब तक बाहर किए हुए? आतिफ क्या वजह लगती है अबरार को बाहर करने की? क्या 45 डिग्री का मसला है? क्या मसला क्या है? मोहसिन नकवी साहब, ये उनका डिसीजन था, ठीक है, उनको लेकर आए वकार यूनुस साहब को, जिनकी
इनकी आज तक वर्दी नहीं उतर रही है, सबसे मेन चीज जो है, क्योंकि किट नहीं उतारी है। किट नहीं उतर रही उनकी। ये अभी की नहीं, बोलें किट। ये मैं अपने टाइम से बात देखता आ रहा हूँ कि 2013 का स्लॉट जो था वो इनको बैक बाइटिंग बहुत इनकी होती थी पीछे से, क्योंकि उस टाइम भी यही मामला थे। खैर इन्होंने अपने जो है अपने अंदाज से बहुत कोशिश की है अपने लड़कों को लेके चलने की, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। इन्होंने सरफराज के साथ ज्यादती की उस टाइम पर 2014-13 के वर्ल्ड कप में, यूनुस खान के साथ की, किस प्लेयर के साथ नहीं की, उमर अकमल के साथ की। यानी कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इन्होंने कैरियर खत्म ही कर दिया। तो अब जब इस तरह भी एंड में कहते जी बिल्कुल लास्ट केस जो रजाक भाई का था, अख्तर आखिरी मैच नहीं खेल सके। जी बिल्कुल। तो इसी तरह ये इनके काम रहे हैं पिछले दौर में, जो मोहसिन नकवी साहब को देखने चाहिए थे कि मैं किस बंदे को पॉइंट कर रहा हूँ। अबरार तो सरप्राइज कर दिया अबरार को, यानी कि आपने टेस्ट सीरीज, अब बॉलिंग टेस्ट जो है आपकी किस जगह पर मैचेस हो रहे हैं यार, आपके पिंडी कराची में मैच है, पाकिस्तान में मैच है, जहां जैसन गिलेस्पी बॉलिंग करेंगे, अगर बॉलर कम पड़ गए तो कौन करेगा? ये क्या उनसे भी किसी ने पूछा नहीं? पाकिस्तान की पिचेस का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि आपके मोस्टली मैचेस जो है ड्रॉ होते हैं। ठीक है, यहाँ स्पिनर ही आपको हेल्पफुल करता है। आपके बॉलर्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको लंबे स्पेल करके दें। आपको मैच जीतना है, चाहे वनडे हो, T20 हो, 4 डे हो, टेस्ट मैच हो, आपको बॉलिंग मैच जिताती है। अबरार को बोला है उन्होंने कि पाकिस्तान शाहीन्स की नुमाइंदगी करो, बेंच पे बैठ के टाइम जाया नहीं करो, जाके मैच प्रैक्टिस लो। सर वही बात आ गई, जिसको खिलाना है, रीजन था उमर अमीन को खिलाना था, कमबैक कराना था, 14 साल बाद उसको आप दोबारा खिला रहे हैं। भाई ने बड़ी अभी जो बात रीजन नहीं है, भाई ने तो बहुत ही ज्यादा बात की है। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। आप कह रहे हैं शाहीन बजा के अबरार खेले, क्या अबरार इससे पहले टेस्ट मैच नहीं खेल? सर वो ये क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड ने बोला है, प्रेस रिलीज आया है। सर मैं आप एक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब से और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब से, खुदारा कोई अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करें। ये कोई पूछने वाला नहीं है कि किसको टीम में इंडक्ट किया, किसी वजह से बाहर कर दिया। इस तरह से कब तक चलेगा ये सरकार? ये कब तक चलेगा? ये इस तरह मेरिट का कत्ल। आप कमरान गुलाम, पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, हाईएस्ट रन का, अभी उसको रखा, फिर आप बाहर कर दिया। और यकीनन वो देखें, शायद मेरे ख्याल से बीच में खबर आई थी कि अमेरिका जा रहा है, फिर उसको रोक लिया। आपने एक उस लड़के को भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करा दी, जो एक शारजा में रहते हुए उस्मान की आपने करा दी। ये तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए पाकिस्तान के बोर्ड, थिंक टैंक को, और जो भी सिलेक्टर्स हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स भी सारे जितने भी होते हैं वो यसमैन टाइप के ही हैं, जो कुछ नहीं पूछने वाले हैं कि अब ये टीम अनाउंस कर दी है बगैर स्पिनर्स के। पाकिस्तान की होम सीरीज है, वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। आप उस पर रिलाई कर रहे हैं। वो जो आगा सलमान है, क्या आगा सलमान से क्या आप टीम आउट करेंगे क्या सामने वाली? ये तो मुमकिन ही नहीं है। साजिद भाई, वकार यूनुस के आने के बाद विकी भाई बहुत बड़े बॉलर है, मैं उसमें उनकी बॉलिंग की बात तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं नक्काद रहा हूं उनका। मैं जितना उनकी बॉलिंग में फैन था उतना ही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का नक्काद रहा हूं। और मुझे ये फैसला बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर ये जैसन गिलेस्पी भी लेने जा रहे थे, ये शान मसूद भी लेने जा रहे थे, तो मेरे ख्याल वकार यूनुस को तो रोकना चाहिए था कि भाई क्या बगैर जेन्युइन स्पिनर के मैदान में उतरोगे? इन्हें पता है कि बारिश होगी, मैच नहीं होगा, क्या इनको पहले से अंदाजा है क्या? और ये अगर मैच नहीं हुआ, जिन्होंने मैच रखा है साजिद भाई, ये तो जरा सोचे तो सही कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा मैच, बांग्लादेश से मैच, और बारिश की नजर हो गया, तो फिर आपके कितने कीमती पॉइंट्स चले गए साजिद भाई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। बारिश से अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बारिश की पेशन गोई तो 200% है, और जैसे कि अभी ये इस्लामाबाद में बारिश हुई और पूरा मैच नहीं हुआ, और शान मसूद को फ्रंट पे आना पड़ेगा। कप्तान बड़े पावरफुल है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, बड़े अरसे बाद एक ऐसा कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आया जिसको कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट भी देना चाहिए और पीसीबी के चेयरमैन को भी देना चाहिए। ये फैसला शान मसूद को रहना चाहिए। वकार पूरा चलते हैं, मिसबाह हाथ पर। वकार अगर कोई भी क्रिकेट का डिसीजन लेंगे वो मिसबाह से पूछ के लेंगे। जहां तक क्रिकेट की पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वकार यूनुस को मिसबाह के अंडर में लगाया गया था। पूरे पॉइंट लेना चाहिए। बात सिंपल सी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, शाहीन की बात करूं, नसीम की बात करूं, अबरार, मोहम्मद अली की बात करूं, ये पाकिस्तान के बॉलर यकीनी तौर पर खेलेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कॉन्फिडेंस कौन देगा? आपने बड़ी प्यारी बात की, बड़े अरसे बाद नवीद अकरम चीफ एक पावरफुल मैनेजर है, आपने काम भी किया, मगर उनको उसका कॉन्फिडेंस दिया जाएगा जो पास में जाए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए नवीद अकरम चीमा साहब का काम, साजिद भाई देखिए, नवीद अकरम चीमा साहब का काम टीम सिलेक्शन नहीं है, उनका काम टीम मैनेजमेंट है। उन्होंने उसको मैनेज करना है, बेहतर अंदाज से मामलात को बेहतर करना है। तो नवीद अकरम चीमा साहब का तो ये काम नहीं है। मैं तो जो आपका थिंक टैंक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने जो
सिलेक्शन कमेटी बनाई है जो उसके अंदर अगर 2 सिलेक्टर मैं देखता हूं, उन 2 सिलेक्टर का तो काम नहीं होगा 11 रुकनी टीम मुंतखब करना। 11 रुकनी टीम मुंतखब करेंगे तो जैसन गिलेस्पी होंगे उसके अंदर शान मसूद होंगे, और उसके अंदर अगर अजहर महमूद से राय ले ली जाएगी तो ले ली जाएगी। मेरा नहीं ख्याल सिलेक्टर्स का रोल होगा। लेकिन वकार यूनुस इस फैसले के पीछे कहीं आपको फील हो रहे हैं अबरार का बाहर होना? मुझे 200% हो रहा है। जिस तरह पिंडी स्टेडियम में वकार की आमद है, जिस तरह आज लड़कों से मिला, जो मैं वकार को पर्सनली जानता हूँ, विक्की को बहुत पुराना जानता हूँ, 90 के दौर से जानता हूँ, मैं वकार को एज ए क्रिकेटर, एज ए वर्ल्ड फास्ट बॉलर भी जानता हूँ, एज ए और दोस्त भी जानता हूँ। और वकार ने यकीनी तौर पर चौधरी वकार भी बनने की उसमें तमाम वो सलाहियतें हैं। जब वो पावर में आ जाते हैं वो चीजें करेंगे जो उनके जहन में पहले पास में थी, वो अब भी प्ले करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मैनेजमेंट का पार्ट दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैनेजमेंट का पार्ट है, आप खिलाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, ग्राउंड में क्या हो रहा है ये कप्तान जाने, मैनेजमेंट जाने, मगर आप ग्राउंड में इन्वॉल्व हो गए। जो मेरे अपने जराए जाते हैं बात बताते हैं, वो ग्राउंड में इन्वॉल्वमेंट है, प्लेयरों में इन्वॉल्वमेंट, सेंटर कॉन्टेक्ट जो अब तक इनाउंस नहीं की गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिटनेस में कंप्रोमाइज नहीं की जाएगा, ये भी बोल रहा हूँ सभा में। सवाल ये पैदा होता है, नसीम भाई मुझे ये बताइए, इमाम उल-हक अनफिट है, ये ड्रॉप किया गया है। अब्दुल्ला शफीक लास्ट टेस्ट में 0 क्लियर किया है, वो टीम में मौजूद है। तो वो ये मुझे बताइए, अगर अबरार जो इमाम उल-हक अगर अनफिट है तो चलो ठीक है, उनको ड्रॉप होने वाले नहीं है, उनके चचा नाराज हो गए। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान की जो मौजूदा है, जो लोग हैं वो सही काम नहीं कर रहे। या अफसर शफीक या दूसरा मोहम्मद यूसुफ भी उतने कसूरवार है जितना वकार भी है, इनका भी उतना इन्वॉल्वमेंट है। ओके, इनका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है। वैसे सिलेक्शन कमेटी मोस्टली अनवर भाई अगर हम देखें तो 11 रुकनी टीम में इतनी मुदाखलत नहीं करती है ना। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ये इस्तेकाक दिया है कि वो 15 रुकनी स्क्वाड में तो होंगे, लेकिन मोस्टली आपकी टीम मैनेजमेंट फैसला कर ली है। तो जैसन गिलेस्पी का जो ये पहला असाइनमेंट है और उसके अंदर आपका चैंपियन स्पिनर नहीं है, आपका कोई जेन्युइन, चले चैंपियन तो छोड़े, कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है, तो ये किस तरह इम्तिहान अपना पहला देने के लिए आए खुद जैसन गिलेस्पी? क्या ये भी ऊपर से जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो दिमाग में रख के काम कर रहे? देखिए, आपको फील हुई है? पहले तो सरासर इस बात के खिलाफ हूँ कि जैसन गिलेस्पी जैसे इंसान को, जब ठीक है उनके पीछे क्रिकेट का अपना एक्सपीरियंस जरूर है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को, जो पाकिस्तान का जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, अगर आप उनको बनाते, अजहर महमूद बैक चॉइस नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर वकार यूनुस के हाथ में तमाम चीज़ें आपने दे दी हैं, तो बात है कि आपने किस ईमान के ऊपर ये टीम सेलेक्ट की है। देखिए, उन्होंने 16 लड़के सेलेक्ट कर दिए, 15 लड़के सेलेक्ट किए, अब 11 लड़के जो खिलाने ना, अब यहाँ पे अपने शान मसूद का जो ना बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये शान मसूद मुझे दूसरी मर्तबा इम्तिहान में फेल लगे, आपको नहीं लगे? देखें अबरार का बाहर होना या मेलबर्न के अंदर सरफराज का बाहर हो जाना, ये बिल्कुल, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे ये कमजोरी जो है वो शान मसूद की दिखाई दी, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और सिस्टम के सामने थोड़ा सा बात है कि अभी टीम हथियार डालता हुआ दिखाई दिए? आपने टीम अनाउंस कर दी, उनको टीम से बाहर कर दिया ना। बाहर करने के बाद अब लड़के जो भी है टीम के रुकन जितने भी हैं, अब शान मसूद के बाद चॉइस नहीं है ना, इन लोगों ने नहीं तो सर वो तो लड़ना मैंने ग्राउंड के अंदर, कब मैंने लड़वाना है खिलाड़ियों को, ये तो मैं यहाँ पे अबरार को बाहर करना, अगर उसमें मुझे, क्या आप समझते हैं शान मसूद की राय होगी अबरार को बाहर करना? नहीं, मैं नहीं समझता। तो फिर इसका मकसद है शान कमजोर है? मैं भी हो सकता है कि उनका डिसीजन पावर या उनके अंदर अपनी स्ट्रेंथ या जो भी है, कहीं लगता है मुझे कि शान कमजोर कैप्टन लगे आपको इस फैसले के बाद, खासकर अबरार को बाहर करने के बाद? और जैसन गिलेस्पी जिनका पहला इम्तिहान है, हर आदमी कहता है कि मैं बेहतरीन टीम के साथ जाऊं, मेरी टीम तगड़ी होनी चाहिए, मेरे पास हर चीज मौजूद हो। अबरार ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हुए, अपनी सलाहियतों की वजह से बाहर नहीं हुए, अपनी एबिलिटी की वजह से बाहर नहीं हुए, कोई और वजह है जिसकी वजह से अबरार बाहर हुए। तो यहाँ तो जैसन गिलेस्पी भी एक्सपोज हुए, तो साथ में शान मसूद भी एक्सपोज हुए। को सेकंड टेस्ट बाहर किया था ऑस्ट्रेलिया में, वो पहला डिसीजन था, तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो
पूरा सीजन अभी फर्स्ट क्लास का सरफराज की कप्तानी में खेल के आ रहा है। उसने सरफराज को देखा है कि यार सरफराज कितनी कोशिश कर रहा है कमबैक करने की, वो उसके सामने सारी चीजें, और जब उसके हाथ में अथॉरिटी आती है तो वो एक टाइम पर सेकंड टेस्ट उसको बिठा देता है। तो वो एक सीन था। तो फिर आज जो ये भी कल हुआ है कि अबरार को ही बाहर कर दिया, तो ये वाकई एक ऐसा है कि यार अच्छा कप्तान नहीं साबित हुआ यहाँ पर। ये डिसीजन उसको ले डूबेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हैं दोनों। आप ये देखें पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वहां पर स्पिनर का बहुत रोल होता है, ऐसा नहीं है। ऐसी भी पिच हो, फिर किस बॉलिंग लंबी भी तो करनी है आपने। जी बिल्कुल। 5 दिन का मैच है ना, आपको मैच बॉलिंग करवा के मैच का फैसला चाहिए तो आपको स्पिनर, वो भी अबरार जैसा स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर जो अभी तक खेल ही नहीं पा रहा। आपके सामने कितनी ज्यादतियां हुई हैं उसके साथ। दूसरा वर्ल्ड कप है, यानी कि एक T20 वनडे वर्ल्ड कप, देन फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर किसी जगह उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। और आज टेस्ट से भी उसको बाहर कर दिया। जिस पहले नहीं खिला रहे थे तो रीजन क्या था, वो टेस्ट का बॉलर है, वो टेस्ट में बॉलर है। अब वो जब टेस्ट की बारी आई तो आज उसको टेस्ट से ही बाहर कर दिया। तो इट मींस कोई ना कोई पीछे है प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से जो समझ रहा हूं कि वकार यूनुस साहब की प्रॉब्लम है, जो मेरी नजर में सामने आई है। कि देखें जब वो आते हैं कराची के प्लेयरों के साथ ज्यादती होती है। ये आप देखें, उठा के हिस्ट्री उठा के देख लें, जब वो आए 2014 में सरफराज के साथ ज्यादती की थी उन्होंने नहीं खेलने दिया, लेकिन मिसबा ने उनको लड़के खिलाया और उस पर भी उसने सरफराज से 100 किया, परफॉर्म किया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आतिफ, आपने सही बात की है। अबरार टेस्ट का बॉलर है, वनडे का बॉलर है, T20 का बॉलर है भी है या नहीं है, कुछ हमें तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि अबरार है क्या। अबरार, हम वर्ल्ड T20 पहले हम बात कर रहे थे कि जो एशिया कप हुआ था या उसके बाद इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, अबरार हमारा ट्रम्प कार्ड होगा, अबरार हमारा ट्रम्प कार्ड होगा। अबरार इंडिया में बैठा रहा था और ट्रैवलिंग रिजर्व में बैठा रहा था, उसको टीम में आने का मौका नहीं मिला। उसके बाद हमने कहा अमेरिका के में कंडीशन में, और फिर जब वेस्ट इंडीज हम जाएंगे तो अबरार तो हिला के रख देगा। अबरार बेचारा जो पाकिस्तान से बैठा वो पूरी वर्ल्ड T20 में बैठा रहा। उसके बाद अबरार ने जितना टेस्ट क्रिकेट में मुख्तसर वक्त में परफॉर्म किया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अबरार जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हो जाएगा। अबरार, ऐसा क्या किया है आपने, कुछ थोड़ा सा हम भी आप जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि ये तो ऐसा सही डिसीजन कम से कम दिखाई नहीं दिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी बात करेंगे। बांग्लादेश को सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कौन ऑल आउट करेगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आपने जेन्युइन स्पिनर बाहर कर दिया। ये समझ में नहीं आया। 3 दिन पहले जैसन गिलेस्पी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस मीडिया ब्रीफिंग में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपने एक ही जेन्युइन स्पिनर शामिल किया अपनी टीम में, तो उनका जवाब था कि अबरार बहुत बासलाहियत है। अब वो 15 रुकनी स्क्वाड से भी बाहर हो गया अबरार, तो समझ में नहीं आ रहा अबरार। खैर, हमने अबरार के हवाले से ज़रूर बात की, और ये हमारे तमाम पैनल्स ने जो भी डिस्कशन किए, ये अरबाब इख्तियार तक ज़रूर जाना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए। आप कैसी पिच बनाने के लिए जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान में इस तरह की पिच बनते हुए देखी नहीं है। हमने ऐसी तो ज़रूर देखी है कि एक दिन के अंदर हैरी ब्रोक ने और इंग्लैंड ने मार मार के आपके खिलाफ 500 रन स्कोर कर दिए। अभी ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। डरपोक अंदाज से हमने क्रिकेट खेली, ऐसी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बना दी। ये खौफ था कि हम हार ना जाएं। हार के खौफ से रहेंगे तो फिर कभी भी जीतेंगे भी नहीं, ये बता दूं आपको। हार का खौफ तो एटलीस्ट दिल से निकालना चाहिए। अब देखते हैं हम कैसी पिच बनाते हैं, ये भी देखना होगा। अब आपकी टीम में अगर जो इस वक्त का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखता हूं अनवार भाई, तो 4 फास्ट बॉलर आपके कौन से होने चाहिए। फर्स्ट चॉइस तो नसीम शाह, देन शाहीन, तीसरा जो आपका वो है आमिर जमाल नेट पे बॉलिंग तो कर रहे हैं। नहीं, ही इज फिट। जब भी उसका टीम में नाम डाले ना, देखिए 3 तो ये कंफर्म है। लेकिन अभी ये देखना है कि जहां मोहम्मद अली की आपने बात की, देखो मोहम्मद अली की जो सिलेक्शन है ना, 3 आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं। आमिर जमाल की बात कर रहा हूं। देखिए आपके पास मीर हमजा भी हैं। देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक मीर हमजा थोड़ा सा आपके पास एक एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा सा गेंद को अच्छा स्विंग करता है, मगर आपको ये समझ में आ गई है कि आपने तेज बॉलर्स को खिलाना है, तो यहाँ का समझ आ गया कि इन्होंने पिच का बिहेवियर जो है ना फास्ट बॉलिंग के लिए फ्रेंडली होगा। कौन से होने चाहिए, मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूं। शाहीन हो गया, नसीम हो गया, और आपका जमाल अपना आमिर जमाल हो गया, और चौथा ये अपने
आपने अभी किसका नाम मीर लिया था? हमजा है, मीर मोहम्मद हमजा। अली है, खुर्रम नहीं, शहजाद है। मोहम्मद अली को देखा आप छोड़ दें, इसलिए कि मोहम्मद अली उसने जो T20 में परफॉर्मेंस नहीं सर, अभी दिया है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिल्कुल है, पाकिस्तान मगर वो ने देखे इसे भी। T20 की प्रोडक्ट है वो। अभी आप अभी भी 4-5 आउट किए सर उसने नहीं अभी किया है, मैं इस्लामाबाद बिल्कुल में मान रहा बांग्लादेश हूँ, के। मगर मैं उसको आप टीम के साथ रखें, कैरी करें, उसको टीम का हिस्सा बना के रखें। मगर ये 4 एक्सपीरियंस बॉलर हैं, सुबह देखिए 36 अभी साल की टेस्ट उम्र में खिलाए, फिर आप ये कह नहीं, रहे हैं बात कि ये कि पाकिस्तान अभी शाहीन से। अभी देखे ना, एडवांटेज तो आप अपने सीनियर प्लेयर्स को देंगे ना। अब आप शाहीन अफरीदी की जगह पे तो नहीं खिला सकते ना उसको। नहीं, ये बात तो ये आपको रखना पड़ेगा। और ये बात समझ में आ गई है कि आपने जो पिच का बिहेवियर होगा, देखिए एक ले मैन को भी समझ आ जाएगी कि आप पिच जो है ना कोशिश करेंगे, तेज पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से कि आपने ना कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर रखा है, ना ही आपने कोई राइट आर्म लेग स्पिनर रखा है, ना वो मिस्ट्री स्पिनर, वो सब गायब हो गए हैं। तो ये कॉमन सेंस, कैसी तेज पिच होगी, सर कितनी समझ तेज से होगी, भालातर क्या है करेंगे सर, ये? समझ से भालातर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये उस दिन देखेंगे पिच का बिहेवियर क्या है, ये देखने के बाद ही समझा सकते हैं कि समझ हाँ, ये में क्या है। आया नहीं है। जैसन गिलेस्पी बात करते हैं साजिद भाई, वो ये कहते हैं कि अबरार बासलाहियत है, इसलिए हमने कोई दूसरा जेन्युइन स्पिनर नहीं रखा और पता चला है वो भी बाहर हो जाते हैं। साजिद भाई, अगर ये तेज पिच पे जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे आप, तो 6 बैट्समैन के साथ तो आप मैदान में उतरेंगे, वरना इतने बहादुर नहीं है आपके फिर 5 बल्लेबाजों के साथ जाएं। 4 फास्ट बॉलर और तेज पिच हुई तो, लेकिन वो 4 तेज बॉलर कौन से होंगे और ये कितनी तेज पिच होगी? सचिन ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए। हेड कोच का इम्तिहान है, मोहम्मद अली हुरैरा को तो वो खिलाया था। आपने बहुत प्यारी बात की कि ग्राउंड मैन है, वो ऑस्ट्रेलिया में उनका भी इम्तिहान है। उन्होंने किस तरह की पिच तैयार की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है पिछले 4 साल से, मुझे याद करता है 4-5 बॉलर से होम सीरीज खेलते रहा और अभी भी 4-5 बॉलर से खेलते हुए जाएंगे। नसीम की बात करूं, अगर शाहीन की बात करूं, तो मीर हमजा की बात करूं, मोहम्मद अली की बात करूं, ऑलराउंडर आएंगे आमिर जमाल। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डे में 90 ओवर करने होंगे अगर बॉलिंग करना है तो फाइन भी हो सकता है। कप्तान को तमाम चीज को ध्यान में रखते हुए टीम ट्रैक करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस करने वाली बात है। पाकिस्तान के पास हुरैरा जाएंगे, उसके बाद उसके बाद अब्दुल्ला शफी को क्लियर कर चुके हैं, वो जाएंगे शान है, बाबर है, फिर सऊद शकीले आ गए, फिर सरफराज अहमद है मेरी टीम में। मेरी टीम में सरफराज अहमद है, आपने जो बैटर्स बताए साजिद भाई, उसमें आपने हुरैरा से और अब्दुल्ला शफीक से आप ओपन करवा रहे हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं। आपने ये कहा है 3 पे शान मसूद खेल रहे हैं, 4 पे बाबर खेल रहे हैं, 5 पे आपके सऊद शकील खेल रहे हैं, 6 पे आगा सलमान खेल रहे हैं और 7 पे सरफराज खेल रहे हैं। आपका बैटिंग ये है? जी बिल्कुल यही, और यही पाकिस्तान को कमबैक कराने की सलाहियत रखती है जो पाकिस्तान पेस बनाई है। 4 फास्ट बॉलर आपके कौन से? 4 फास्ट बॉलर कौन से? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मीर हमजा, मोहम्मद अली और आमिर जवाद एज ए ऑलराउंडर है, बॉलर नहीं है। 12 लड़कों से नहीं खेलेंगे साजिद भाई, 12 लड़कों से नहीं खेलेंगे, 11 से खेलेंगे। अभी तो 12 अनाउंस करेंगे, टॉस रन से पहले 11 अनाउंस करेंगे, ये मेरा 12 है। अगर बहुत ज्यादा इन पे प्रेशर होगा तो मीर हमजा को आउट करके या उसको डाल देंगे आमिर जमाल को। मोहम्मद अली और टीम के बाद नहीं होंगे। हेड कोच का इम्तिहान है, हेड कोच ऑस्ट्रेलिया से ये लेके आए, मैंने वहां पर शाहीन पे काम किया, इनको मोटिवेट किया, तो हेड कोच को भी अपनी दुकान चमकानी है। हेड कोच ने अपनी दुकान चमकानी है। फास्ट बॉलर बताएंगे कि देखो मैंने क्या तैयार किए हैं फास्ट बॉलर। 4 फास्ट बॉलर कौन से होंगे आपके ख्याल में आतिफ? देखिए मैं ये समझता हूँ, देखिए आप पाकिस्तान की पिचेस पे खेल रहे हैं, पिंडी पे, यहाँ कोई वो पर्थ वाली पिचेस नहीं है कि जिसपे आप 140 प्लस वाली बॉलिंग होगी। ये देखिए इन पिचेस पे जो है लाइन लेंथ वाला बॉलर चाहिए, जो मैं समझता हूँ आप जो है नसीम शाह, डिसिप्लिन बॉलिंग जगह पे डिसिप्लिन बॉलिंग होगी तो मैच जीतेगा, मैच का रिजल्ट होगा। मेरी ये सोच है कि जैसे 4 फास्ट बॉलर मैं अगर कंसिडर करूँ तो उसमें वेरी फर्स्ट नसीम शाह होता है, दैन फिर उसके बाद मैं साथ में मीर हमजा को खिलाने का ख्वाहिशमंद हूँ कि मीर हमजा को खेलना चाहिए। उसके बाद मैं जो है आमिर जमाल और वो मोहम्मद अली, ये 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अली और नसीम शाह और मीर हमजा इन तीनों का लाइन लेंथ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और तीनों डंडों से बॉल करते हैं। जो डंडों में बॉल करेगा वो आउट करेगा, वो परफॉर्म करेगा। शाहीन को मैं थोड़ा सा यूं मैं बैक नहीं करूंगा क्योंकि उसकी अभी एक्सपीरियंस मैं नहीं समझता हूँ उसको टेस्ट एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि ना वो वनडे में भी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, ना T20 में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो इन जो फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं कर रहा लाइन लेंथ पे, तो वो टेस्ट में क्या करेगा? लेकिन नया बॉल से शाहीन इफेक्टिव तो सर नया बॉल इफेक्टिव क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखें जब नया बॉल डंडों में होगा
तो फिर आप परफॉर्म कर सकते हैं। शाहीन का मोस्टली सम टाइम होता है ये कि उसका स्टार्ट आगे से होता है, देन अगर उसको एक आधा बाउंड्री लगती है, हिट होती है, देन फिर उसका पीछे से, तो बीच लेंथ पे तो वो है ही नहीं। जो मैंने फील किया कि उसकी लेंथ नहीं है, कंट्रोल लेंथ जो है वो मीर हमजा में है, मोहम्मद अली में है। एक जगह से गेंद करना नसीम शाह है। आप जितने बॉलर्स उठा के देख लें, शाहीन आपका अटैकिंग ऑप्शन तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप शाहीन के बगैर उतरेंगे मैदान में, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, देखिए मेरी राय तो यह है कि शाहीन को मैं प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि देखें आपका प्रीमियर बॉलर है और उसके पीछे एक्सपीरियंस भी है और वो नई बॉल का एक अच्छा बॉलर है। देखिए आप जिससे मुकाबला कर रहे हैं, देखिए मोहम्मद अली अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की आप पिच बनाने जा रहे हैं उसमें कोई लंबी इनिंग नहीं होगी। नहीं, देखिए एक आतिफ ने जो बात की ना, बॉलिंग नहीं करनी है आपने सर, उड़ाना है, ब्रेक थ्रू करना है ना। देखिए देखिए बात है कि ब्रेक थ्रू आपको चाहिए होता है। आपने चाहे 2 चौके एक ओवर में खा लिया और आपने एक आउट भी कर दिया, आपने अगर 40 रन देके 3 आउट कर दिए, 50 रन देके 4 आउट कर दिए ना, तो ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। देखिए हमें यहाँ पे कप्तानी का भी इम्तिहान है, यहाँ पर सबसे बड़ा इम्तिहान हमारे तेज बॉलरों का भी होगा। अब आया देखना यह है कि पिच का बिहेवियर है क्या। शाहीन मेरे उसमें किताब में तो है कि शाहीन को खेलना चाहिए, इसलिए कि वो थोड़ा तजर्बेकार। नसीम शाह नए बॉल जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, मीर हमजा इज नॉट बैड चॉइस, बट बात ये कि आपके पास अटैक करना है तो इन्हीं दोनों से करेंगे। मेरे हिसाब से ये दोनों करेंगे जी। फिर एक जमाल ने आप राय दें अपनी। हाँ, राय बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, देखिए अपनी सोच है। मैं जो फील किया ना, जो अब वो खिलाया जाए या जबरदस्ती प्लेयर बनाए तो अलग चीज है। एक क्लास जो होती है ना, देखें नसीम शाह आया था तो वो क्यों मशहूर हुआ, उसकी लाइन लेंथ, उसने बीच में से जगह से गेंदें शुरू की हैं तो उस पर फर्क आया, उसकी क्रिकेट में फर्क आया और नजर आया कि वो स्विंग बॉलर बना। ठीक है, इसी तरह नसीम शाह का जब डेब्यू हुआ, नसीम शाह जिस तरह शाहीन जिस तरह आया क्रिकेट में, उसने आते ही जो परफॉर्म किया वो आप देखें कि उसकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है ज्यादातर वो लाइन लेंथ वाली नहीं है। ठीक है, उसने आगे से किए या तो पीछे से किए हैं, उसकी लेंथ नहीं है जहां से वो एक जगह बॉल कर सके। तो मेरी नजर में मीर हमजा इस टाइम इफेक्टिव बॉलर होगा। आप बिलीव करेंगे उसकी जो लाइन लेंथ है। मीर हमजा तो मुझे जो 4 अगर बॉलर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल में तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह, और ये इनको स्टार्ट करना चाहिए। अटैक के साथ स्टार्ट करें अगर ग्रासी पिच है। देखिए मीर हमजा बहुत इफेक्टिव है, लंबी बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेस कम है, तो उस लिहाज से शाहीन और उनके साथ अटैक करके आप पेस तो मोहम्मद आसिफ का भी 135-38 था। नहीं, लेकिन क्या था वो जगह, सबसे मेन चीज थी जगह। देखें कोई भी बॉलर होगा ना, वो बॉल जब जगह से 38 में और वो जिस तरीके का आसिफ की जगह थी वो तो दुनिया में सारे आउटस्टैंडिंग। तो अब आप आसिफ से अभी कंपेयर ना करें इस वक्त तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आसिफ से शायद किसी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन्हें भी नहीं पता होता कि उनकी गेंद में जादू है। वो दुनिया के किसी भी बॉलर से उनको कंपैरिजन करना बेकार है। अब मैं एज अ स्पीड कंपेयर किया था कि देखेंगे स्पीड मैटर नहीं है, मैटर है सिर्फ लाइन लेंथ। अगर जिसकी लाइन लेंथ होगी, अगर जिस बॉलर की लाइन लेंथ नहीं है और 140 प्लस है तो वो किस काम का बॉस? मेरे लिए तो वो किसी काम का नहीं, जब वो रन ही बॉल ही जगह पे नहीं कर रहा, जहां विकेट सपोर्ट हमें कर रही है। कहां के लाइन लेंथ पे बॉल होगी, डंडों के बीच में बॉल होगा तो ही गेंद इफेक्ट होता है। 4 डे क्रिकेट है, यहाँ आपको आउट करना है। यहाँ अगर आपने थोड़ा एक कट खा लिया, एक ऑन ड्राइव खा ली, तो फिर आप आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल कॉन्फिडेंस साजिद भाई, जेशा भाई कह रहे हैं कि अभी हमने फैसला नहीं किया है और अभी बहुत टाइम बाकी है। कितना टाइम बाकी है? अभी फरवरी में 19 तारीख से आपने खेलना है। आप वो कह रहे हैं कि अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी फैसला कर लेंगे। लेकिन एशिया कप में उन्होंने जितनी जल्दी फैसला कर लिया था, इस बार टाइम ले रहे बीसीसीआई के सरबरा। देखिए नसीब भाई, जिस तरह तेजी से हमारे पाकिस्तान में स्टेडियम की तैयारी हो गई है, नेशनल स्टेडियम की बात करूं, कजाफी स्टेडियम की बात करूं, तमाम स्टेडियम तैयार हो, पहली दफा दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम बन रहे हैं। देशा भाई आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो इंडिया यकीनी तौर पर मेरे अपने जराए आज तक तो ये बता रहे हैं 100% आएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। जेठा भाई ने आपको बहुत धोखा दिया है। आपके जराए ने बहुत धोखा दिया है आपको, ये मैं बता दूं आपको अभी कुछ। लेकिन ये कि ये जो साजिद भाई ने बात की कि इंडिया आएगी नसीम भाई, जी साजिद भाई, नसीम भाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। दुनिया की सारे टीमें आ रही, जितना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें सपोर्ट किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तमाम बोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं। एक वाइड अल्लाह करे कि मोदी भाई भी कर लें। ये असल चीज ये है कि मोदी भाई भी कर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करते ही नहीं है।
पाकिस्तान के जेस्चर को समझे नहीं। मुझे आपको लग रहा है आ रही है इंडिया? मेरी अपनी आपको भी लग रहा है इंडिया आ रही है? आना सही चाहिए, बिल्कुल, और आएगी। सिर्फ सियासत इंडिया में- आएगी। अरे आना चाहिए इंडिया को, और पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। अल्लाह करे कि जो साजिद भाई के सोर्सेज हैं वो बहुत तगड़े हों और वो सही कह रहे हो। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, अनवर भाई थैंक यू वेरी मच, आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अबरार अहमद ने हम सबको हैरान कर दिया है कि अबरार अहमद कैसे टीम से बाहर हुए। क्या अबरार अहमद को बाहर होना चाहिए था? अब जाहिर है आप प्रूव भी कर देंगे, लेकिन अबरार अहमद यहाँ से बाहर नहीं हुए। अबरार अहमद एक सीक्वेंस के साथ बाहर चले आ रहे हैं। इस चीज़ पे सवाल दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि जो आता है उसको ही अबरार अहमद पसंद नहीं है। अबरार ने ऐसा क्या कर दिया? एंड गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अभी कल भी हम बात करेंगे अपनी टीम के ऊपर, कॉम्बिनेशन सरफराज हो, रिजवान हो। कल इंशाल्लाह 10 बजे फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।